हेलो दोस्तों, आज देखते हैं फिजिक्स इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 9। जिस चैप्टर का नाम है किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र, यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्टॉलमेंट्स। ये इम्पोर्ट मतलब चैप्टर बाय चैप्टर, आज 9 चैप्टर पे हम स्टडी करते हैं। पहले तो सबसे पहले इसकी देखते हैं बेटा, और ये बोर्ड में इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बनाए हैं हमने, वो उस पर स्टडी करेंगे और ये बोर्ड में आते भी हैं। सबसे पहले देखते हैं जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है इसकी। पहली डिफिनेशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा। ये आपको तैयार करनी है, इसके चांस है आने के। दूसरे नंबर पे है बेटा क्रांतिक कोण की परिभाषा, इसको तैयार करना। और तीसरा इसका मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है वह प्रकाशिकी यंत्र की या प्रकाशिक यंत्र की परिभाषा। ये तो 3 इसके टॉपिक हो गए अपनी शुरुआत तैयार करने के लिए। अब इसके बाद नंबर आता है बेटा न्यूमेरिकल का। इस पे तो इसी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उस पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रिज्म पर आपतित किरण के संगत निर्गत किरण प्रदर्शित कीजिए। यानी आपको एक फिगर बनाना है, इसको प्रदर्शित करना तथा क्रांतिक कोण 45 अंश हो, तब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। हम सबसे पहले बेटा पूछा क्या उसने, अपवर्तनांक, और वो भी किसके, प्रिज्म के पदार्थ का। तो अब हम देखते हैं बेटा पदार्थ के अपवर्तनांक को कहते क्या है, अपवर्तनांक। बेटा अपवर्तनांक है जिसे n कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है क्रांतिक कोण के साथ में, इसका फार्मूला दिया जाता है n = 1/sin c। तो n = 1/sin। अब c, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू उसने कह रखी, c का मान क्या कहा है, c उसने कहा 45 अंश है। जब c का मान 45 अंश है तो c की जगह हमने क्या लिख दिया, c की जगह लिख दिया हमने 45 अंश। तो n = क्या आ गया, 1/sin 45, और sin 45 का मान 1/√2। अब ये √2 कहाँ चला गया, ऊपर। अब ये √2 जब ऊपर चला गया तो इसके बटे आ गया 1। अब n का मान आ गया √2, और √2 का मान कितना है बेटा, आप सबको मालूम होगा √2 का मान होता है 1.414। तो इस तरीके से आपका कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अपवर्तनांक ही है, जिसका मान आ गया कितना बेटा, 1.414। अब कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, क्रांतिक कोण का मान दे दिया गया है, अपवर्तनांक पूछा गया तो फार्मूला आपको लगाना है n = 1/sin c। c का मान दे दिया गया है। तो इस तरीके से पहला आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका न्यूमेरिकल है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसका दूसरा क्वेश्चन बेटा है, दिया क्या गया, एक दूरदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 1.5 सेंटीमीटर है। इसे अभिदर्शक से 3 मीटर दूर स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है, यानी फोकस डाला जाता है। यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर में बने, तब अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी पूछी गई है। वेरी सिंपल। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं बेटा अभिदर्शक और अभिनेत्रिका या नेत्रिका क्या है। तो आंसर में हम देखते हैं अभिदर्शक, यानी अभिदर्शक जो होता है बेटा ये एक तरीका का ऑब्जेक्ट है। तो अभिदर्शक लेंस जो होता है, यानी हम एक तरीके से कहते हैं इसको बेटा ऑब्जेक्ट। अभिदर्शक की जो फोकस दूरी है, अभिदर्शक फोकस, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो चाहे इसको हम कह दें ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस कह देते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस कह दें, या फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट कह दें। आप देखो इसका पहला वर्ड क्या है, एफ, और इसका पहला क्या है, ओ। तो इसी से क्या बनता है, एफ ओ। क्या बना, एफ ओ। ये फोकस, ये ऑब्जेक्ट, इसका अभिदर्शक। जो ऑब्जेक्ट जो बना तो इसका पहला वर्ड बना ओ, और इसका पहला वर्ड बना एफ। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना, एफ और ओ। तो क्या हुआ, एफ ओ। अब इसी तरीके से क्या मान निकल के आता है बेटा, अब इसी तरीके से दूसरा मान निकल के आया। दूसरे में पूछा क्या गया था आपका, एफ ओ। अब दिए गए मान कौन कौन से, एफ ओ का मान आपका दिया कितना गया है, 15 सेंटीमीटर। तो हमने क्या लिख दिया, एफ ओ का मान आपका दे दिया गया है, एफ ओ = 15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद दूसरे में क्या गया, दूसरा नेत्रिका। अब नेत्रिका की हम बात करें अगर, तो नेत्रिका आपकी क्या है, नेत्रिका, या अभी ये शब्द और जोड़ देते हैं इसमें हम अपनी लैंग्वेज के लिए। तो अभिनेत्रिका, अभिनेत्रिका की बेटा क्या पूछी गई, फोकस दूरी। अगर अभिनेत्रिका की फोकस दूरी कही जाती है तो इसको कह देते हैं बेटा क्या,
आइज ऑफ फोकस, जैसे इसको कहा था, तो ये क्या हो जाएगा, आइज ऑफ फोकस या फोकस ऑफ आइज, आइज ऑफ फोकस या फोकस ऑफ आइज, यानी जैसे ये एफ और ये ई, तो इन दोनों को मिला के जो बना, इसका पहला वर्ड इसका पहला वर्ड, तो इनमें क्या बन गया कि इसको कहा गया एफ ई। अब एफ ई इसको कहा गया, और एफ ई का मान कितना था, एफ ई का मान था 1.5 सेंटीमीटर, ये हो गया एफ ई का मान। अब क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन पे हमने देखा क्या कि वी क्या दिया गया बेटा, 3 मीटर क्या है बेटा, अभिदर्शक से 3 मीटर दूर क्या है, वस्तु, वस्तु माने यू। अब जब 3 मीटर है तो 1 मीटर में, यानी 3 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें, जिसको हम अभिदर्शक, अभिदर्शक का रूप है ये, तो अभिदर्शक है जो, यानी ऑब्जेक्ट की वैल्यू है एफ ओ। अब इसका मान क्या 3 मीटर, और 3 मीटर को हम कितने सेंटीमीटर में लिख दें, 3 मीटर इक्वल कितना होगा 300 सेंटीमीटर में, और ये होता है किसका, हमेशा निगेटिव होता है, यानी 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो 3 मीटर क्या कहलाया आपका, 300 सेंटीमीटर, ये तो कहलाया। तो ये यू नॉट का मान आपका आ गया, या यू जीरो का। अब हमको निकालना क्या है, वी जीरो का, इसका मान निकालना है, पहला पॉइंट। अब जब पहला निकालेंगे तो फार्मूला हमारा क्या होता है बेटा, सभी लोगों को मालूम है कि 1/FO इज इक्वल 1/, मान किसका हो जाएगा इसमें, सबसे पहले FO की वैल्यू के साथ में लिख देंगे बेटा 1/V0 और -1/U0 या U0 या O कह दें। अब बेटा इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें हुआ क्या, 1/F0 यानी F0, इसका मान कितना दिया गया आपका 15, 1/V0, अब V0 का मान तो V0 रहा। अब U0 का मान कितना दिया गया था, -300, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस बन के क्या बना प्लस, तो 1/U0 बराबर कितना हो गया प्लस का। बेटा ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का जब इधर आया तो किसका बना, इधर आके ये बन गया आपका माइनस का, किसका बन गया कि माइनस का। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर कितना 300, ये 15, एलसीएम लेते हैं। जब इनका एलसीएम लेंगे तो हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इन दोनों में 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो 15 दूनी 30, तो ये भी 300 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो पहले तो 20 का गुणा 1 में करते हैं, तो 20 का गुणा 1 में गया 20 एकम 20, और ये बन गया आपका 300। इधर क्या हो गया 1/, ये तो पहले से 300 है, 1/300 है V0। अब हमारे देखो हर इसके बराबर है, तो हम इसको क्या लिख दें बेटा 20 - 1/300, ये आ गया 1/V0। अब इससे ये घट गया 19/300 और इक्वल V0, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 19 V0 इक्वल 300, तो V0 बराबर क्या आ गया 300/19। अब हम इसका भाग दे देते हैं, तो जब इसका भाग देंगे तो भाग देने में कितना आ जाएगा भाई 19 से कम 19, और बच्चा कितना 10 से 9 चला 1, तो अब ये 2 से 1 चला 1, उतर ले 0 का। अब 19 का देते हैं 110, 19 × 95, 19 × 114, 19 × 95, तो मान कितना आ गया बेटा इसका, अब 5 बच गया, यहाँ बचे 10, 1, अब 10, अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट लगाने के बाद में मान क्या आ गया इसका, पॉइंट लगाने के बाद में अब कितने बार जाता है 19 × 114, 19 × 7 133, 19 × 114 और 19 × 7 133। अब कितना बच गया आके, फिर से 10 से 3 चला गया 7 बच गया, यहाँ बच गया 4, और 4 से 3 चला गया 1, फिर 0 है। अब 19 × 7 19 × 152 ये आ गया। आपने पढ़ा होगा कोटिमान, यानी यहाँ पे 5 से बड़ी जब कोई संख्या आती है, इसे हटाकर इसमें एक नंबर जोड़ देते हैं, तो आप चाहे ये लिख दो, या इसका मान आ गया आपका 15.7 को उठा के क्या कर दिया 8, 5 या 5 से ज़्यादा अंक होने पर इसका नंबर हटा देते हैं और इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो आया कितना बेटा 15.8 सेंटीमीटर। ये आपका पहला मान आ गया V0 का। अब इसी में पूछता है वो कौन सा दूसरा मान। अब दूसरा मान इसका कैसे निकालते हैं, दूसरा मान निकालना है नेत्रिका के लिए। ये किसके लिए था, अभिदर्शक के लिए, अभिदर्शक है नॉट वाला, अब निकालना नेत्रिका के लिए।
नेत्रिका के लिए। अब नेत्रिका के लिए क्या बनाना है? नेत्रिका के लिए आपको निकालना होगा, किसका मान निकालना है इसमें? पहले तो दिया किसका गया मान, ये हमें जानना है। तो दिया कौन सा गया था मान? सबसे पहले दिया गया था मान आपका 25 सेंटीमीटर, जो वैल्यू दे दी गई थी किसकी? वी की। अब ये क्या हो गया बेटा? वी ई की वैल्यू दे दी गई कितनी बेटा? -25 सेंटीमीटर। और मान क्या हो जाएगा? एफ ई। अब एफ ई का मान दिया कितना क्या था? एफ ई का मान आपने देखा था, एफ ई का मान कितना है? 1.5। भाई एफ ई के साथ तो है ना, तो 1.5 सेंटीमीटर। मान किसका पूछा गया? यू ई का। अब सेम टू सेम वही कंडीशन लागू कर लेते हैं कि जैसे देखते हैं 1/u_e। अब 1/u_e से निकालेंगे किसका मान? पहले तो ये जान लो कि 1/u_e निकालना कैसे होगा फार्मूले पर। तो फार्मूला 1/fe इज इक्वल 1/ve और -1/u_e। अब इसको क्या करना होगा? ये वाला जब इस तरफ चला गया तो ये वाला आ जाएगा इस तरफ, कन्वर्ट पक्षांतर कर लेते हैं। तो जब ये इधर गया तो ये हो जाएगा, और ये आगे इधर तो आ जाएगा 1/ve - 1/fe। अब इसकी रख देते हैं मान भाई, 1/u_e इज इक्वल 1/, ये हो गया 25 सेंटीमीटर वी ई वाले पर। और इसके बाद में क्या दिया? एफ ई का मान कितना है? 1.5। अब 1/u_e इक्वल 1/25, ये दशमलव है, जीरो बढ़ गया, दशमलव उठा दिया, जब जीरो बढ़ गया तो कितना हो गया? 10/15। अब यू ई इक्वल कितना हो जाएगा? -125। अब देखो ये तो पॉइंट थे, एक पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा। अब चाहो तो कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करने पर कितना हो जाएगा? क्योंकि एलसीएम लेना है तो इसको कितना कर दें, या ऐसे एलसीएम लेना कि 15 को 15 30, 15 45, यानी इसको कैंसिल कर लेते तो ज़्यादा बेटर है। 5 से काट दिया, 55, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो इसका मान हो जाएगा 2/3। अब इसमें क्या करेंगे? इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर करते हैं। ये सिंपल ट्रिक है इसकी एलसीएम लेने की। तो सिंपल सी ट्रिक में क्या कर देंगे? इसका मान इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर कर देंगे, तो मान क्या बनेगा? 3 एकम 3, और 25 का गुणा 2 में कर दें तो 25 दूनी कितना आ जाएगा? 50। नीचे 25 दिया क्या हो गया? 75। ये तो हो जाएगा मान। अब देखो जोड़ लेते हैं, 1/u_e इक्वल, ये दोनों जुड़ के कितने हो गए? ये दोनों जुड़ के हो गए बेटा 53/75। अब क्या करेंगे? इसका इधर गुणा करते हैं और इसका इधर कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं। जब इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर करेंगे तो 75 एकम 75 u_e इसका मान आ जाएगा। तो अब मान किसका निकाल लेते हैं? इस तरीके से मान निकाल के लाते हैं। अब u आ गया आपका कितना? 75, यानी 75 इधर आ गया, और इधर क्या दिया गया था मान आपका? -53 u_e। अब ये तो इसके बटे हो जाएगा, यानी u_e का मान आ गया 75/53। वो भी कैसा? निगेटिव, माइनस का आ गया। अब हम इसको कर देते हैं, भाग दे देते हैं। भाग देने पर क्या आएगा? 53 का भाग दे देते हैं हम 75 में। 53 एकम 53, 5 से 3 चला गया 2, और यहाँ पे 7 से 5 चला गया 2, दशमलव लग गया, जीरो बढ़ गया। अब कितने बार देते हैं? 4 बार दे के देखते हैं। तो 4 3 12, और 4 5 20, और 1 21, 10 से 2 चला गया 8, और यहाँ बच गया कितना बेटा? 21, 0 छोड़ देते हैं। यहीं पर इसका मान कितना आ गया? -1.4 सेंटीमीटर। ये आपकी नेत्रिका की वैल्यू आ गई, u_e की। जब u_e की वैल्यू आ गई, ये आपका दूसरा आंसर आया। अब इसके बाद में तीसरा एक ऑप्शन और उसने पूछा है इसी पर। उसने कहा था अभिदर्शक तथा नेत्रिका, अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी। अब इसमें क्या होता है बेटा? दोनों वैल्यू जो आपने निकाली हुई हैं, कौन कौन सी? एक तो आपने पहले कौन सी निकाली थी? V0 मॉड, ये फार्मूला होता है। और दूसरा जो आपने
नेत्रिका से निकाली, या विदर्शक वाले से इसकी निकली हुई और ये निकली हुई है अभिनेत्रिका की। अब पहले वाले की वैल्यू कितनी आई थी? पहले वाले की वैल्यू आपकी आई थी 15.8, यानी पहले वाले की जो आपने वैल्यू निकाली वो कितनी निकल के आई थी आपकी? पहले वाले की वैल्यू हमने निकाली थी 15.8, और दूसरे वाले की वैल्यू जब ये अभिदर्शक की कितनी है? 15.8। अब नेत्रिका की निकाली वो आई -1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर माइनस का। लेकिन अब हुआ क्या कि दोनों के बीच की दूरी में लगा क्या है? मॉड, यानी ये निरपेक्ष मान अगर हिंदी वैल्यू कहते हैं कि अंदर के जो भी मान निगेटिव है वो कैसे हो जाते हैं? पॉजिटिव। तो यू ई है जरूर माइनस का, लेकिन जब मॉड पे रखा जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। अब जोड़ लेते हैं, 8 4 का हो गया 12, 1 5 6 और 1 7, ये तो आएगा। अब यहाँ से फिर से देखो कन्फर्म करो, 8 4 12 की 2 ऐसे लगा 1, 5 6 और 1 7, 1 का 1। पॉइंट का बहुत आपको विशेष ध्यान रखना, पॉइंट ये दोनों पे लगा, पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। कोई और आपकी दूरी का मान कितना आ गया बेटा? 17.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से 5 नंबर में, यानी 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाने वाला ऑप्टिकल चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसमें। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले फिजिक्स के नए टॉपिक पर नए एक्सरसाइजों के चैप्टर आपको न्यूमेरिकल थ्योरी या जो भी हो सब आपको मिलेगा। थैंक्स।